वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल साहब, उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक में का जो टाइटल दिया है कि वक्फ बिल मुसलमानों का मुस्तकबिल। ये एक बड़ी लंबी इन्होंने यहाँ पर डिटेल यहाँ पर इसमें लिख दी है। करीब 94 पन्नों की ये बुक है और इस बुक को जो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने इसको जो है वो उसका विमोचन किया था और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उन स्टार्टिंग के, वो हम आपको इसमें बता देते हैं कि आखिर इस बुक के अंदर ख़ास चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा गया कि वक्फ क्या है, आज तक वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या लाभ मिला, वक्फ संशोधन ज़रूरी क्यों है, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों से जमीयत हिमायतुल इस्लाम ने कुछ सवाल भी पूछे हैं जो इस बुक के अंदर ही हैं। इसके अलावा वक्फ पर जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी जरूरी क्यों है, जेपीसी के समक्ष वक्फ संशोधन विधेयक पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के सुझाव क्या हैं। तो ये 94 पन्नों की किताब जो है वो जमीयत हिमायतुल इस्लाम की तरफ से लिखी गई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल हैं और हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए है। कारी साहब, ये पुस्तक आपने लिखी है और इसका विमोचन भी दिल्ली में हुआ है। किन किन लोगों को अब तक आप ये पुस्तक बांट चुके हो और क्या कुछ उद्देश्य रहा है इसका? देखिए, पुस्तक ये निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के अंदर जागरूकता लाएगी, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर विरोधी पार्टियों द्वारा जो झूठा वहम फैलाया गया कि वक्फ बिल पास हुआ तो तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, दरगाह छीन ली जाएंगी, इस वहम को दूर करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर विस्तार से बताया गया है कि वक्फ बिल पास होना ज़रूरी क्यों है और वक्फ बोर्ड का जो अब तक का ढांचा है वो मुसलमानों के किसी काम का नहीं है। कुछ सवाल इसमें लिखे गए हैं, उनका उत्तर भी उसमें दिया गया है। तो विस्तार से इसमें सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, कहाँ कहाँ वक्फ की ज़मीनों के साथ घोटाले हुए हैं, कहाँ कहाँ फ्रॉड हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर वक्फ बोर्ड ने आज तक क्या किया है, इन तमाम चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। आप लोग वक्फ के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन जो अन्य जो संगठन है, जो मुस्लिम धर्मगुरु है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के विरोध में भी हैं और वो विरोध कर रहे हैं, आपका भी और वक्फ बिल का भी। देखिए, हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं, जो वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम बच्ची की शादी नहीं करा सकता, जो वक्फ बोर्ड किसी गरीब बच्चे को तालीम नहीं दिला सकता, जो वक्फ बोर्ड किसी बेघर को घर नहीं दे सकता, तो ऐसे वक्फ बोर्ड का करना क्या है? हमें नहीं चाहिए ऐसा वक्फ बोर्ड कि जिसके पास देश की तीसरे नंबर की संपत्ति होने के बावजूद आज हमारा मुसलमान दर दर सड़कों पर भीख मांग रहा है। आज हमारे घरों में 30-30 साल की हमारी बहन नौजवान बैठी हैं जिनके वालिदैन उनकी शादियां करने से कासिर हैं और आज तक वक्फ बोर्ड किसी एक बच्चे की भी शादी नहीं करा सका। हमें नहीं चाहिए ऐसा वक्फ बोर्ड जो जब हमारे देश पर संकट आए और हर इंसान अपनी सांसों की जंग लड़ रहा हो और ऐसे वक्त में वक्फ बोर्ड बिल्कुल खामोश खड़ा हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा वक्फ बोर्ड। हमें ऐसा वक्फ बोर्ड चाहिए जो बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़े और गरीब बच्चों की शादी का, गरीब बच्चों की तालीमी फ़ीस का, तमाम चीज़ों का ख्याल रखे और समाज के वेलफेयर के लिए काम करे। हमें ऐसा वक्फ बोर्ड चाहिए। क्या ये पुस्तक आप वहाँ तक भी पहुँचाएंगे जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, सब लोगों को दे रहे हैं हम इसमें लोग। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर भी छपी है। जब मैं जेपीसी में था तो मैंने सब लोगों से उनसे सवाल जवाब भी किए और इसमें सारा हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र, बॉम्बे और सहारनपुर, तमाम जगहों का इसमें जिक्र किया गया है जहाँ जहाँ वक्फ की संपत्ति के साथ फ्रॉड हुआ है। क्या लगता है कुछ इसका असर पड़ेगा? कुछ बिल्कुल असर पड़ेगा। आप जो आदमी इस पुस्तक को पढ़ेगा, निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो वक्फ बिल का विरोध नहीं करेगा। वो समझेगा सारी चीज़ों को कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए, मफाद के लिए। आप लोग इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं समझाने के, लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे। देखिए, क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है मुस्लिम समाज को। धीरे धीरे हो जाएगा सारी चीज़ों को। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां है, धीरे धीरे चलता रहेगा। अब इसमें कम से कम 10 बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के पदाधिकारियों के वक्तव्य छपे हैं जिन्होंने वक्फ बिल के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है। ठीक है, तो ये कारी अबरार जमाल थे। इन्होंने बताया है कि आखिर
क्या वजह है इस पुस्तक को छापने के। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं ये पुस्तक वहाँ तक भी वो लोग पहुँचाएंगे। इसके अलावा कई सवाल उन लोगों से भी इस पुस्तक के जरिए किए जा रहे हैं जो लोग वक्फ संशोधन बिल पर के विरोध में हैं और उसको लागू ना होने दे रहे हैं। तो ये सवाल जो है जमीयत हिमायतुल इस्लाम की तरफ से पूछे भी जा रहे हैं और साफ तौर पर कारी अबरार जमाल का यही कहना है कि इसके अंदर सुझाव भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था उनको भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए ताकि वो समझें कि जो नया वक्फ संशोधन बिल जो सरकार ला रही है वो उनके फ़ायदे के लिए है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।